देखिए, WHO ने जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे बनाया है बेसिकली तो सबके लिए बनाया गया है, बट पीडियाट्रिक्स पे काफ़ी इस बार जो थीम है वो पीडियाट्रिक्स है। बट अडल्ट के अंदर जो ओबेसिटी है वो हर बीमारी की जननी है, राइट फ्रॉम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, स्ट्रोक, जो भी बीमारी, जितनी बीमारी आप सुन सकते हैं सब की सब आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड है। इवन जो पेशेंट का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी है। आप देख रहे हैं कि IVF की दर्द बढ़ती जा रही है, हर आदमी IVF करा रहा है आजकल बच्चा होने के लिए। तो इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस भी ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली कोई बीमारी आप देख लीजिए, सब जॉइंट का पेन है, आपका नी जॉइंट का पेन है, शोल्डर जॉइंट का पेन है, जितनी लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सबके सब बीमारियां आपकी ओबेस रिलेटेड हैं। और मेरा मानना यह है कि बचपन से ही बच्चे को स्वस्थ रहना चाहिए। बचपन से ही जो हम उसको बोलते हैं कि खूब घी खाओ और खूब रोटी खाओ और खूब चावल खाओ, तो रोटी, चावल, घी और चीनी, इन चीज़ों का परहेज़ करें ताकि आपकी ओबेसिटी ना हो आपके परिवार में। अगर आप रोटी खाना भी चाहते हैं तो बाजरे की खाइए, आप ओट्स की खाइए, आप चने की खाइए, आप मक्के की खाइए, पर जो आप प्लेन गेहूं खाते हैं वो बिल्कुल मत खाइए, प्लेन चावल खाते हैं वो ना खाइए, फैट्स मत लीजिए। जितना आप अपने डाइट को इम्प्रूव करेंगे उतना ही आपको ओबेसिटी नहीं होगी। सेकेंडली, जो आपने बताया कि खेल कूद, दौड़ भाग, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, ये सब करना चाहिए ताकि आपका जो BMI है वो 25 के आसपास रहे, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल रहे और आपको बीमारियां ना हो। सर, डाइट के साथ साथ आपने बताया खेल में भी और एक्सरसाइज में भी ध्यान देना चाहिए। तकरीबन कितना समय देना चाहिए खेल और देखिए, एक आम एक व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसका जो जीवन है सफल रहे। आप समझे बात को, अगर आप अभी अपना एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, आपका जीवन सफल होगा। आप जो खट्टा कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर मोटापे के तौर पे, वो सब खर्चा देना पड़ेगा बुढ़ापे में आपको। डायबिटीज़ और जोड़ का पेन और रीढ़ की हड्डी का पेन, किडनी डिजीज़, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, 50 बीमारियाँ होती है कम से कम जो मोटापे से रिलेटेड है। तो मोटापा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, 1 साल में मैंने भी 10 किलो वजन कम कराया कम से कम। और मैं चाह रहा हूँ कि आप सब अपने एक मिशन बनाएं, सब जहाँ भी जाएं अपने लोगों से, साथ वाले लोगों से कहें कि मोटापा कम करें। तब तो आप बता रहे हैं कि बच्चों को खेल कूद में ले जाना चाहिए और इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, लेकिन अब शिक्षा जो हो रही है ऑनलाइन हो रही है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा ऑनलाइन, इसका उद्देश्य क्या है? आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है या विश्व मोटापा दिवस। WHO इसको मनाता है कई साल से, और इस दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चों में व बड़ों में ओबेसिटी या ज़्यादा वेट का जो प्रचलन बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसको रोका जा सके। इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30 to 40% इन लास्ट 25 ईयर्स। 30% इंक्रीज इन ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब कम उम्र में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आना, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आना, डिस्लिपिडीमिया की प्रॉब्लम आना। ये बीमारी आमतौर पे हम एडल्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि अगर 1 साल पे आप में एक्सेस फैट है तो उस बच्चे को एडल्टहुड में जाके लिपिड की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, ये 30% ज़्यादा होती है। 1 साल की उम्र तक अगर आपका वेट एक्सेसिव है तो आपको डायबिटिक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की चांस एडल्टहुड में 30% बढ़ जाती है। तो बचपन से लेकर हमें ओबेसिटी और ओवरवेट के ऊपर ध्यान देना है। ओबेसिटी आती है केवल एक्सेस खाने से और कम एनर्जी निकालने से। सो हम बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं, उनको शुगर रिच फूड खिलाते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खिलाते हैं, उनको फैट रिच फूड खिलाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिसमें तेल घी ज़्यादा होता है, तो वो चर्बी के मात्रा में हमारे लिवर में, हमारे एब्डोमेन में, हमारे बटक्स में जमा हो जाता है और वो आगे जाके दिक्कत देता है। प्लस आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है कि फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो गेम देखते रहते हैं। उनके खेलने का मतलब उनके यहाँ पे आजकल तात्पर्य हो गया बाहर फील्ड में जाके खेलना नहीं, उनके तात्पर्य हो गया वीडियो गेम पे गेम खेलना। फुटबॉल खेल रहा हूँ मतलब मैं टीवी पे फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं ग्राउंड में जाके नहीं खेल रहा। उसका एक कारण ये भी है कि पार्क्स कम हो गए हैं, हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा बच्चों को कि वो सेफली खेल सकें। स्कूल्स में भी PT पीरियड्स वगैरह कम रहते हैं, हमें उन पीरियड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओबेसिटी ना केवल ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की जड़ है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही बहुत लेके आती है। अगर किसी बच्चे को लोग चिढ़ाते हैं मोटा कह के, तो उसके अंदर डिप्रेशन और एग्रेशन या सबड्यू होना, सारी चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। इसका बहुत मानसिक
रोग का भी वो बच्चा बीमार हो सकता है। सो इसका सिंपल ये है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बाल रोग की जो सोसाइटी हैं वो इस बात पे बहुत वो करती हैं कि दिन में 1 घंटा सुबह व 1 घंटा शाम इतना व्यायाम बच्चे को करना चाहिए जो उसके कपड़े गीले हो जाएं पसीने से, और जो उसको पसंद हो उस फॉर्म में वो एक्सरसाइज करे। उसको स्विमिंग पसंद है वो स्विमिंग करे, उसको साइकिलिंग पसंद है वो साइकिलिंग करे, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो क्रिकेट खेले, जो उसे पसंद है उस फॉर्मेट में खेले। लेकिन अगर उसको डांसिंग पसंद है वो डांसिंग करे 1 घंटा, एरोबिक एक्सरसाइज करे, बट फिजिकल एक्टिविटी करना ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप फिट रहते हो और यंग चाइल्ड बिकम्स अ यंग एंड फिट चाइल्ड बिकम्स अ फिट एडल्ट। आपका मानना ये है कि खेल के माध्यम से इस चीज़ को कम और रोका भी जा सकता है? बिल्कुल, एकदम। हमारा वेट कम करने का 2 तरीके होते हैं, एक हम कैलोरीज की इनटेक कम करें और दूसरा हम कैलोरी का एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। डॉक्टर संदीप गर्ग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और ये जानेंगे कि ओबेसिटी से कितने ख़राब रिजल्ट रहते हैं। डॉक्टर गर्ग, आप बताएंगे एडल्ट्स में आप लोग क्या बीमारियां देखते हैं ओबेसिटी से रिलेटेड?